कुर्बानी के बाद हुकूमत के लिए नई परेशानी। कल बिलावल का शहबाज शरीफ को फोन, आज नून लीगी वक्त मिलने पहुंच गया। दोनों पार्टियां ईद के बाद एपीसी बुलाने पर मुत्तफिक। लाहौर में बिलावल भुट्टो से लीगी रहनुमाओं की मुलाकात। कमर जमान कायरा कहते हैं ये हुकूमत बहुत बड़ा मसला बन गई, कोशिश है इसे जल्द अज जल्द फारिग किया जाए। इमरान खान को भी हुकूमत से जान छुड़ाने की बहुत जल्दी है। एहसन इकबाल ने कहा कोरोना ने इमरान खान को बचाया, वबा न आती तो हुकूमत गिरने को तैयार थी। मरियम नवाज वक्त आने पर पब्लिक को मोबिलाइज करने बाहर निकलेंगी। बिलावल ने ट्वीट किया पीटीआई ने वसाइल और सियासी ताकत पीपी पर हमलों में झोंक दी है। ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नहीं है, ऑल पार्टी हलवा ग्रुप पार्टी है। एपीसी में तो इस वक्त वो सारी जमातें आज हिस्सा ले रही हैं जिनकी कोई अवाम में साख नहीं है। ये ऑल पार्टीज हलवा कॉन्फ्रेंस होगी, ये लोग आएं, खाए पिएं और जाएं, हुकूमत को इनसे कोई मसला नहीं। फवाद चौधरी कहते हैं कि जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को सिंध की पार्टी बनाया। बिलावल की मेहनत से पीपल्स पार्टी अंदरूने सिंध की पार्टी रह जाएगी। नून लीग को नहीं पता कि पार्टी सरबराह मरियम नवाज हैं, ख्वाजा आसिफ या शाहिद खाकान। शहबाज गिल कहते हैं कि ऑपोजिशन चार्टर ऑफ करप्शन पार्ट 2 करने जा रही है। फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि एपीसी को जितना बदनाम गैर मुत्तहिद ऑपोजिशन ने किया, शायद ही किसी ने किया हो। में कुछ काला है, इसी को ओबलाइज किया जा रहा है। इन दो ऐवानों के मेंबरान ड्यूल नेशनलिटी नहीं रख सकते तो कैबिनेट में बैठा हुआ बंदा किस तरह ड्यूल नेशनलिटी रख सकता? पार्लियामेंट में दोहरी शहरियत वाले नहीं बैठ सकते तो काबीना में क्यों? ख्वाजा आसिफ का सवाल। कहा सियासतदान किसी चोर दरवाजे या एम्पायर की उंगली से नहीं आते, अवाम को जवाब दे हैं। भड़के मारने से काम नहीं चलेगा। इदारों की निजकारी पर नहीं, लूट मार पर एतराज है। किसी ने आपका खर्चा उठाया हुआ है तो उसकी अदायगी कौम के पैसों से ना करें। जिस सियासतदान को पाकिस्तान में जानता हूं, जो शॉर्टकट से आया, जनरल जिलानी और जनरल जियाउल की कोख से उसकी सियासत ने जन्म लिया। ये बंदा खुद वजीर खारजा, पानी और बिजली का वजीर, इकामा रखा हुआ था, हफ्ते में 5 दिन नौकरी कर रहा था किसी और मुल्क के लिए। मुराद सईद ने कहा कि ऐवान में चोर दरवाजों की बात हो रही है। एक सियासतदान जनरल जिया के जरिए वजीर बना, आईजीआई के जरिए मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाया गया। असासों से मुतालिक बात वो कर रहा है जिसने खुद बतौर वजीर खारजा इकामा रखा हुआ था, जिसके वजीर आजम ने इकामा रखा हुआ था। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि पीआईए खरीदने वाले को स्टील मिल मुफ्त देंगे। सिर्फ 4 या 5 स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि डुअल नेशनल है। ऐसे पीएम डिसीजन मेकर्स नहीं है, जो फैसला है वो मुंतखब अरकान करते हैं। काबीना में गैर मुंतखब लोग फैसले नहीं कर रहे, फैसलों में शरीक होते हैं। फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम पर कार्रवाई के लिए कोई दबाव नहीं। शाह महमूद कुरैशी का कहना है वजीर आजम ने कानून के मुताबिक मुशीर और टेक्नोक्रेट्स रखे। जुल्फे बुखारी ने कहा दोहरी शहरियत पर वजीर आजम का बयान सियाको सबाक से हट कर लिया गया। काबीना इजलास में वजीर आजम की दावत पर ट्रंप को भी बुलाया जा सकता है। को आज भी हम अगर वॉइस रॉयस के जरिए चलाएंगे, गवर्नर जनरल्स के जरिए चलाएंगे तो हमें आज़ादी लेने का फायदा क्या था? हमारे फैसले वो लोग कर रहे हैं जो पाकिस्तान के शहरी नहीं हैं और सिर्फ इसलिए कि वो वजीर आजम के करीबी दोस्त हैं। मुशीर काबीना का हिस्सा नहीं हो सकते, काबीना की सब कमेटी का हिस्सा बन सकते हैं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दलाइल। मुशीरों की काबीना इजलास में शिरकत के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। दरख्वास्त गुजार मोहसिन शाहनवाज रांझा का कहना था कि मुशीर काबीना का हिस्सा नहीं तो किस कानून के तहत काबीना इजलास में शिरकत कर रहे हैं। अदालत ने विफाक से दोबारा जवाब तलब कर लिया। नारोवाल स्पोर्ट सिटी करप्शन केस में एहसन इकबाल के खिलाफ रेफरेंस तैयार, मंजूरी के लिए चेयरमैन नैब को इरसाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का ख्वाजा बरादरान की जमानत से मुतालिक केस का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया अना परस्ती और खुद को ठीक कहना मुआशरे में जड़ पकड़ गया। हबीब जालिब के शेर का हवाला भी दिया, जुल्म रहे और हम भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो।
सी पैक के मगरबी रूट पर काम जारी है। होशियार पावरान मोटरवे पर जल्द शुरू हो जाएगा। सड़कों की तामीर से इलाके में इनकलाब आएगा। रिश्कई खुसूसी इक्तिसादी जोन का इफ्तिताह जल्द किया जा रहा है। हब इंडस्ट्रियल जोन के लिए इजाफी जमीन हासिल की जा रही है। मामले खुसूसी और चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग। चेयरपर्सन कमेटी शरी रहमान का इत्मीनान का इजहार। कहा सी पैक मंसूबा दुरुस्त सम्त में बढ़ रहा है। दो बूंद अपने बच्चों की खातिर, घर की खातिर, पाकिस्तान की खातिर। 4 माह बाद मखसूस अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम। कराची, क्वेटा, लाहौर, फैसलाबाद, अटक, जनूबी वजीरिस्तान शामिल। क्वेटा की 10 यूसीज में बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जा रहे हैं। जनूबी वजीरिस्तान में 78,000 बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। कराची के इलाकों बल्दिया, औरंगील, नॉर्थ नाजिमाबाद, लियाकताबाद में 2,60,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। मुल्क का मुस्तकबिल अपाहिज होने से बचाएं, बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं। पोलियो से बचाव के लिए ARY न्यूज़ की आगाही मुहिम। वालिदैन से इंसदादे पोलियो के कतरे पिलवाने की अपील। मास्क लगाए, इंसदादे पोलियो वर्कर्स घर घर जा रहे हैं। हैंड सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल। सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखते हुए 8 लाख बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। टीम के एक रुकन का काम दस्तक देना, दूसरे का वैक्सीनेशन करना। ड्रॉपर बच्चे के मुंह से छुआ तो तब्दील होगा। मुहिम से कबल रजाकारों की मुकम्मल स्क्रीनिंग की गई। दर्जाए हरारत और कोरोना अलामात चेक की गई। वर्कर्स को डॉक्टर्स ने कोरोना पर खुसूसी तरबियत दी। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो के लिए खुसूसी टास्क फोर्स का अहम इजलास। इंसदादे पोलियो के लिए मरबूत अंदाज में मौसर इक़दामात का फैसला। उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब को पोलियो फ्री बनाना मिशन है। इंसदादे पोलियो मुहिम में गफलत या कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि जो बच्चे गुज़िश्ता मुहिम में रह गए थे, बराहे मेहरबानी उन्हें कतरे ज़रूर पिलाएं। कौमी इंसदादे पोलियो प्रोग्राम के सरबराह डॉक्टर सफदर राना की भी वालिदैन से बच्चों को वैक्सीन पिलवाने की अपील। ठंडे कमरों में अयाशी करने वालों को हमारी परेशानी का क्या अंदाजा। वोट लेने आ जाते हैं, लोड शेडिंग खत्म नहीं करते। कराची के शहरी बिजली की तवील बंदिश पर फट पड़े। जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ औरंगी टाउन में एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान ने के इलेक्ट्रिक के 15 साल का फॉरेंसिक ऑडिट का मुतालबा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फायज ईसा केस का 19 जून का फैसला खत्म करे। अदालती हुक्म पर स्टे ऑर्डर जारी किया जाए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। रेफरेंस कलअदम करार देने के बाद FBR को तहकीकात के लिए कहना अदालती दायरा इख्तियार नहीं। मुख्तसर फैसले के बाद FBR चेयरमैन की तब्दीली अहकामात की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त गुजार की रहायशगाह के बाहर नोटिस चस्पा करना अहले खाना की तज़हीक है। नजरसानी दरख्वास्त पर फैसले तक अदालती हुक्म पर अमल रोका जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की नासाज़ी तबीयत पर तशवीश का इजहार। कहते हैं पाकिस्तानी कौम, हुकूमत और मैं खुद खादिमुल हरमैन अल शरीफैन की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं। अल्लाह उन्हें अच्छी सेहत और लंबी जिंदगी दे, आमीन। कोरोना के बाद T20 वर्ल्ड कप मुलतवी। इवेंट अक्टूबर या नवंबर में ऑस्ट्रेलिया में होना था, अब 2021 में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड T20 फरवरी या मार्च 2021 में कराने पर मुज़ाहमत की। फरवरी मार्च में पाकिस्तान में PSL शेड्यूल्ड है। मोहम्मद आमिर की टीम में वापसी। पहला कोरोना टेस्ट ले लिया गया। हेड कोच मिसबाहुल हक की तस्दीक। कहते हैं हारिस रऊफ के मुसलसल कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर टीम के पास ज्यादा वक्त नहीं था। T20 में आमिर तजुर्बेकार हैं। कप्तान से मुशावरत के बाद फास्ट बॉलर को शामिल कर रहे हैं। कबायली इलाके हैं जो कि बड़े पसमानदा थे, उनको बाकी सूबे के लेवल पे उठाने के लिए एक तारीख का सबसे बड़ा तरक्याती फंड दिया गया 100 अरब का।
وزیر اعظم کا قبائلی عوام سے دلی تعلق ہے، قبائلی علاقوں کو دیگر اضلاع کے برابر لانا چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات شبلی فراز کی پریس کانفرنس، کہا فیصلہ ہوا تھا کہ ہر صوبہ قبائلی علاقے کے لیے 3% دے گا، مگر سندھ حکومت نے ابھی تک حصہ نہیں ڈالا۔ وزیر اعظم عمران خان کا لوڈ شیڈنگ کے مارے لاڑکانہ کے عوام کے لیے تحفہ، 132 kV گریڈ اسٹیشن اپ گریڈ کر دیا گیا، 20 میگا واٹ بجلی کا اضافہ، شہر کے 15 فیڈر کو بجلی ملے گی، وولٹیج کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سندھ کا تیسرا بڑا شہر بلاول کی توجہ کا منتظر، سکھر کے مختلف علاقوں سے بارش کا پانی تاحال نہیں نکالا جا سکا، شہریوں کا کیچڑ میں بیٹھ کر احتجاج، پی پی قائدین اور وزیروں کو سکھر کی خبر نہیں۔ 6 روپے بڑھ گئے، 63 روپے ہو گیا، نہیں لائیں گے، ایک ٹائم کھا لیں گے، 2 ٹائم پھاکے کاٹیں گے، یہی ہوگا بس اب۔ 1 کلو آٹے کی قیمت میں 6 روپے اضافہ، کراچی کے شہری پھٹ پڑے، کہتے ہیں اتنا مہنگا آٹا نہیں خرید سکتے، پاکا کرنا پڑے گا۔ فلاور ملز مالکان کے مطابق آٹا مہنگا ہونے کی وجہ گندم کی قیمتوں میں اضافہ ہے، پنجاب میں بھی آٹے کی قیمت میں اضافہ۔ سندھ میں انٹر سٹی پبلک ٹرانسپورٹ کی بندش کے خلاف احتجاج، کراچی میں کئی گھنٹے تک سپر ہائی وے بند رہا، پی ٹی آئی کے ایم این اے عالمگیر خان کی بھی مظاہرے میں شرکت۔ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ عبید شاہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی انتشار پھیلانے کی روش پر عمل کر کے لوگوں کو اکسا رہی ہے۔ شہر شہر قربانی کے جانوروں کی خریداری جاری، کراچی کی مویشی منڈی میں نواب شاہ کے چاند بیل نے 4 چاند لگا دیے، قیمت صرف 2.5 لاکھ روپے۔ مویشی منڈیوں میں خریداروں کو ہے من پسند جانور کی تلاش، لیکن قیمتیں اتنی ہیں کہ سن کر ہوش اڑ جائیں۔ چنیوٹ میں چچا نے 14 سال کی شادی شدہ بھتیجی کو جلا کر مار ڈالا، والدین نے سلنڈر پھٹنے سے جھلسنے کا ڈرامہ رچایا، پولیس میجسٹریٹ کو قبر کشائی کی درخواست دے دی۔ سعدیہ کی 2 ماہ پہلے شادی ہوئی تھی، چچا نے مبینہ طور پر بیٹے کے لیے رشتہ نہ ملنے پر لڑکی کو مار دیا۔ لاہور پولیس نے خاتون کی درخواست پر فراڈ کرنے والوں کے خلاف 12 سال بعد ایف آئی آر درج کر لی۔ خاتون نے 12 سال قبل طلائی زیورات گروی رکھ کر رقم نہ دینے والوں کے خلاف مقدمے کی درخواست دی تھی۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے والی ویکسین تیار، 1077 افراد پر تجربے کے مثبت نتائج، ویکسین کس حد تک کارگر ہے تعین ہونا باقی ہے۔ چین میں بھی کرونا ویکسین تیاری کے آخری مراحل میں مریضوں میں وائرس کے خلاف بہتر مدافعتی نظام پیدا ہونے لگا۔ ترک صدر طیب ایردوان کی آیا صوفیہ آمد، مسجد میں تبدیل کرنے کے کام کا جائزہ لیا۔ آیا صوفیہ مسجد میں آئندہ جمعے سے باقاعدہ 5 وقت باجماعت نماز ادا کی جائے گی، ترک صدر بھی مسجد میں نماز جمعہ ادا کریں گے۔ اور پاکستان میں 1 گرام سونے کی قیمت 9,705 روپے 41 پیسے ہو گئی، 1 ملی گرام سونا 9 روپے 70 پیسے کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 1 ملی گرام سونے کی قیمت 21 فلس ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں زارا انصاری اور میں ہوں اشفاق اسحاق ستی۔ ہیڈ لائنز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہوگی خبروں کی تفصیل۔